नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के तबादले और संयोजन के लेकर नई योजना की घोषणा की है। राज्य के करीब 1 लाख सरप्लस शिक्षकों की पहचान की गई है, जिन्होंने उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शिक्षक का तबादला उसकी पसंद के विरुद्ध नहीं होगा। शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 1 से 30 स्कूल तक अपनी पसंद दर्ज कर सकेंगे और संयोजन उन्हीं विकल्पों के आधार पर किया जाएगा। यह व्यवस्था लगभग 6 लाख शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। पटना विश्वविद्यालय के एलएलबी प्रवेश परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने का आशंका से हड़कंप मच गया। परीक्षा शुरू होने के करीब 1.5 घंटे बाद सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना सामने आई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नाका रोकने के लिए जैमर से गिरे रखे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके प्रश्न पत्र कैसे और कहां से बाहर आया। विश्वविद्यालय ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा है कि बिहार हमले की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और कानून के ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आएगी उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह गिरफ्तार जांच से मिले साक्ष्यों के आधार पर की गई है और आगे की कार्रवाई की और तथ्यों के अनुसार होगी। बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरवागी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान मतदाताओं के बीच पैसे बांटे और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर जनसुराज ने इन आरोपों को राजनीति बताते हुए खारिज किया है और कहा है कि भाजपा अपनी संभावित हार या डर से इस तरह का आरोप लगा रही है। बिहार के राज्य विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और शिक्षकों के लंबित वेतन, पेंशन, एरियर और अन्य बकाया भुगतान को लेकर राजभवन ने सख्त रूप अपनाया है। राज्यपाल सचिवालय ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि संबंधित विश्वविद्यालयों को तत्काल पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी लंबित भुगतान पूरे किए जा सके। साथ ही 14 अगस्त तक मूसन मोड के वेतन, पेंशन, एरियर और अन्य दिए गए भुगतान का पूरे करने का लक्ष्य तय किया है। राजभवन ने पेंशन, पुनौती और अन्य सेवा लाभ जैसे जुड़े लंबित मामलों को ही जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है। बिहार में नगर निकाय के सफाई कर्मियों और ड्राइवरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहने की कई शहरों में सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। पटना, दरभंगा, बिहार शरीफ समेत कई नगर निकायों को सड़कों और मोहल्ले में कचरे का अंबार लग गया है। स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पुलिस निगरानी के विशेष सफाई अभियान शुरू किया। पटना नगर निगम के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निर्देश जारी किए हैं। कई इलाकों में रात 10 बजे सुबह 4 बजे तक विशेष अभियान चलाकर कचरा उठाया जा रहा है। साथ ही सफाई कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की गई है। बिहार सरकार ने सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए कई हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस राशि का उपयोग राज्य भर के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने, नए पुलों का निर्माण करने और अधूरी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में किया जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि इन परियोजनाओं से आगमन बेहतर होगा, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक 35 जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और वज्रपात की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवा चलने और निचले इलाकों में जल जमाव की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, खुले मैदान में और पेड़ों के नीचे शरण न लेने के तथा बिजली गिरने की आशंका को समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।